आज की जो मीटिंग हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से और उनके डायरेक्शन के हिसाब से हमने आज सारे मीडिया हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर आमंत्रित किया। दो उद्देश्य थे। एक, हमारी जो भी मीडिया रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इलेक्टोरल रोल के प्योरिफिकेशन के लिए हम जो काम कर रहे हैं, उन सबको सही जगह मिले, सभी लोगों तक अवेयरनेस तक पहुंचाने के लिए मीडिया हाउस का सहयोग हमें मिले। एक, हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक नेशनल लेवल की वर्कशॉप मीडिया हाउसेस के लिए कर रहे हैं, जहाँ पर सारे देश भर के मीडिया हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। 7 जुलाई को ये कॉन्फ्रेंस IIIDM द्वारिका में, दिल्ली में होगी और उसके लिए हमें अपने अरुणाचल प्रदेश के जो 10 मीडिया हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको नॉमिनेट करना है। उसके लिए भी हमने आज रिक्वेस्ट किया कि 10 जो हमारे मेन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो दिल्ली जाएंगे और देश भर के जो अदर मीडिया हाउसेस हैं उनके साथ भी वो रूबरू होंगे और इलेक्शन कमीशन की जो एक वर्कशॉप है उसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे और जो भी अच्छा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वो सीखें और जो जानेंगे उसको यहाँ पर बाकी लोगों तक पहुँचाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। सभी मीडिया हाउसेस के साथ हमारा नियमित रूप से कोऑर्डिनेशन हो, नियमित रूप से सही और तथ्यपूर्वक जानकारी मिले, इसके लिए हमारा एक दूसरे के साथ मिलते रहना बहुत ज़रूरी था। इसी क्रम में इलेक्शन में हमने नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत और उनके साथ जो नियमित बैठकों के तहत एक कोऑर्डिनेशन रखा। एक नियमित व्यवस्था के तहत हम जानकारी का आदान प्रदान करते रहे। उसी क्रम में आज हमने यह भी सोचा है और यह भी निश्चित किया है कि इसी प्रकार की कोऑर्डिनेशन मीटिंग मीडिया हाउसेस के साथ नियमित रूप से हम आगे करते रहेंगे ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही जानकारी हम लोग अपने जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी देते हैं और उनके साथ भी ऐसे ही नियमित रूप से यहाँ बैठक करते हैं। उनके जो बातें हैं वो हम सुनते हैं और हमारी बातों को हम उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक और चीज़ जो हमें निर्देशित किया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के BLOs तक की भी ट्रेनिंग हम लोग अभी IIIDM जो नेशनल वर्कशॉप जहां आपकी होने वाली है वहां पर 19 और 20 को होने जा रही है, जहां पर हमारे BLOs, EROs और DEO को भी भेजा जा रहा है। इसके अलावा लास्ट मंथ हम लोगों ने यहाँ का जो लीगल स्टैंडिंग हमारे काउंसिल्स हैं उनकी भी एक नेशनल लेवल की वर्कशॉप वहाँ आयोजित की गई IIIDM में, जिसमें देश भर के सभी लीगल स्टैंडिंग काउंसिल्स ने भाग लिया और एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान किया। तथ्यपूर्वक जो जानकारी उन्हें देनी चाहिए थी वैसे ही वहाँ पर दी गई। इसी क्रम में मीडिया हाउसेस से भी यही रिक्वेस्ट है कि इसी जो आयोजित होने वाली है हमारी IIIDM द्वारिका में नेशनल वर्कशॉप मीडिया हाउसेस की, उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे भागीदारी निभाएं और अपना इंटरेस्ट दिखाएं ताकि हम लोग इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं और जो आने वाले टाइम में प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल को लेकर हम जो मुहिम चलाने वाले हैं उसमें अपना सहयोग करें और अपनी भागीदारी निभाएं। सर, आपने जो एक बात कही है कि मीडिया वालों से 10 मीडिया वालों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसका सिलेक्शन के क्राइटेरिया के लिए कुछ सोचा है? नहीं, वो हमने डायरेक्टर IPR जो है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो भी जिस लेवल तक लोगों की जानकारी मुहैया कराने की स्थिति है और जो अपना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव्स अपना अरुणाचल में रखते हैं उसको मुख्य रूप से भेजा जाना चाहिए ताकि पूरे अरुणाचल प्रदेश को हम लोग कवर कर पाएँ। तो सर, ये रैंडम सिलेक्शन होगा या फिर कोई क्राइटेरिया रखा जाएगा? नहीं, ऐसा कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं है। हमने सबसे पहले तो आप लोगों से ही, जो मीडिया हाउसेस से ही नाम लेने की वो की है। अगर हमें 10 से ज़्यादा नाम आते हैं तो फिर हम लोग कोई क्राइटेरिया को सेट करेंगे। बट अभी हम लोग इंटरेस्टेड पार्टीज़ को ही बोल रहे हैं कि जो आप आना चाहते हैं और इस नेशनल लेवल की वर्कशॉप में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम हमें दें, क्योंकि ये 20 तारीख से पहले हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजने होंगे। थैंक यू। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app